तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा था वो देखा था कि जो ग्लोबल एक्शंस होते हैं वो सेल्सफोर्स में कैसे काम करते हैं। उसके बाद फिर हमारे डायनेमिक एक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब देखा था। आज जो हम देखने वाले हैं वो ये देखेंगे कि डुप्लीकेट मैनेजमेंट, हम सेल्सफोर्स में रिकॉर्ड डुप्लीकेसी को कैसे मैनेज करते हैं। तो अगर हम डुप्लीकेट मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट का मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक ऐसा रिकॉर्ड है सेल्सफोर्स में जो डुप्लीकेट है। ठीक है। रिकॉर्ड है पहले से। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कांटेक्ट की बात करें तो कोई कांटेक्ट हो सकता है जो कि पहले से ही सिस्टम में है सेल्सफोर्स के, और कोई दूसरा यूजर अब उस कांटेक्ट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। जी। ठीक है। तो अगर कोई एक ऐसा कांटेक्ट है, अगर हम बात करें डुप्लीकेट की, तो अगर कोई एक कांटेक्ट है फॉर एग्जांपल जिसका नाम है अमित सिंह और उसका ईमेल जो है क्या कहते हैं ये है। ठीक है। अगर ये पहले से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट, और जी। अब कोई दूसरा यूजर फिर से ट्राई टू क्रिएट करता है एकदम सेम चीज, इसी चीज को यूजर क्रिएट करता है, तो ये डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट हुआ ये। ठीक है। जी। ये डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट हुआ। तो अब जो है क्या कहते हैं एज अ किसी भी कंपनी की अगर हम बात करें तो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसके यहाँ डर्टी डेटा हो, मतलब बैड डेटा हो, जो डेटा डुप्लीकेट हो और सही चल ही नहीं रहा है। ठीक है। क्योंकि अगर डेटा डुप्लीकेट होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, फालतू का डेटा का स्टोरेज वगैरह बढ़ता जाएगा और कोई फायदा नहीं होगा। जी। ठीक है। वो चीज होती है। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं कि सेल्सफोर्स ने एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट दिया है डुप्लीकेट रूल्स का, कि आप डुप्लीकेट रूल्स यूज कर लो और डुप्लीकेट रूल्स का यूज करके आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को प्रिवेंट कर सकते हो। जी। ठीक है। बट डुप्लीकेट रूल्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। क्या होती हैं वो लिमिटेशंस, वो हम देखेंगे। जी। तो अब हम बात करते हैं डुप्लीकेट रूल्स के अंदर दो चीजें आती हैं, एक मैचिंग रूल्स होता है और एक होता है डुप्लीकेट रूल्स। ठीक। तो मैचिंग रूल्स क्या होता है, मैचिंग रूल्स के अंदर हम कुछ कंडीशंस डिफाइन करते हैं। ठीक है। डिफाइंस द कंडीशंस। ठीक है। हम कुछ कंडीशंस डिफाइन करते हैं और इस कंडीशंस के अंदर एक्चुअली में हम डिफाइन करते हैं कि किस कंडीशंस के बेस पे हमारा रिकॉर्ड डुप्लीकेट होगा। डिफाइन द कंडीशन बेस्ड ऑन द फील्ड्स द रिकॉर्ड इज डुप्लीकेट। ठीक है। मतलब कि ऐसी क्या क्राइटेरिया है कि जिसके बेस पे रिकॉर्ड डुप्लीकेट है। ठीक। जी। ये होता है मैचिंग रूल। और मैचिंग रूल्स जो होते हैं वो यूज करते हैं, सॉरी, जो डुप्लीकेट रूल्स होते हैं वो यूज करते हैं मैचिंग रूल्स। ठीक है। यूज्ड बाय मैचिंग रूल्स। तो ये लोग मैचिंग रूल्स यूज करते हैं टू, मतलब एरर शो करने के लिए, वो सब कुछ करने के लिए। ठीक है। तो अब अगर हम सेल्सफोर्स में चलें और देखें कि हमारा मैचिंग रूल्स और डुप्लीकेट रूल्स बनते कैसे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टैक्ट से, या कॉन्टैक्ट छोड़ो, हम स्टूडेंट से स्टार्ट करेंगे, और जिसमें हमारा एक सब्जेक्ट नहीं, स्टूडेंट। स्टूडेंट का हमारा एक सिंपल सा क्राइटेरिया है कि अगर स्टूडेंट का नेम और उसका ईमेल, स्टूडेंट का नेम और उसका ईमेल अगर सेम सेम है, ठीक है, अगर इसका नेम और ईमेल सेम है तो एरर देगा। मतलब अभी हमारे पास एक स्टूडेंट है सेम नेम से, ठीक है, अमित सिंह, और इससे अगर अभी हम इसको क्लोन कर दें, अभी हम अगर इस स्टूडेंट को क्लोन कर दें तो एरर नहीं देगा, वो सेव करने देगा रिकॉर्ड को। ठीक है। तो इसको अगर हम अभी सेव करें तो ये सेव हो गया बिना किसी, तो ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं। सेम नेम सेम ईमेल, जी। डुप्लीकेट है ना, नहीं होना चाहिए। तो अभी यही हमारे पास एक प्रॉब्लम है, बिजनेस बोल रहे हैं, बिजनेस कह रहा है कि हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स पहले से हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट नए डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं बनने चाहिए। जी। जब बात डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स की आती है तो उसमें एक चीज हमेशा आता है, वो ये कि क्राइटेरिया क्या होगा डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स का। व्हाट इज द क्राइटेरिया, मतलब जी। किस क्राइटेरिया पे आप ये कहोगे कि ये रिकॉर्ड डुप्लीकेट है। ठीक है। आप किस क्राइटेरिया पे कहोगे कि ये रिकॉर्ड डुप्लीकेट है। ठीक है। जी। तो अब उसके लिए हमें बिजनेस क्राइटेरिया देगा,
और हमारे केस में बिजनेस क्राइटेरिया दे चुका है, जो कि है कि नेम और ईमेल सेम नहीं होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, कि नेम और ईमेल सेम नहीं होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है। हम्म, तो उसके बाद हमारे पास आता है, क्या बोलते हैं, तो अब हम मैचिंग रूल्स बनाएंगे। मैचिंग रूल्स कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेटअप में। ठीक है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेटअप में, एंड देन उसके बाद जो है हमें जाना पड़ेगा सेटअप से, हमें सर्च करना पड़ेगा मैचिंग रूल्स। जी। ठीक है, हम्म, सेटअप में हमें जाना पड़ेगा मैचिंग रूल्स। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड मैचिंग रूल्स होते हैं जो सेल्सफोर्स प्रोवाइड करके देता है, और वो होते हैं ये तीन। एक अकाउंट के लिए होता है, कॉन्टैक्ट के लिए होता है, एक लीड के लिए होता है। जी। ठीक है, ये हम हमारे पास स्टैंडर्ड अकाउंट, कॉन्टैक्ट और लीड के लिए होता है, बट हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक जी। है, तो हम जाएंगे न्यू न्यू रूल्स पे। ठीक है, न्यू रूल पे जाके यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे हमारा, अब जो हम लिमिटेशंस की बात कर रहे थे कि लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, लिमिटेशंस ये है, तो अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सिर्फ कुछ ही स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, जैसे कि अकाउंट, कॉन्टैक्ट और लीड। जी। ठीक है, और आई थिंक ये इनरोलमेंट और इंडिविजुअल भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ लिमिटेड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ना केस आ रहा है, ना अपॉर्चुनिटी आ रहा है। तो ये एक हम्म, लिमिटेशन है डुप्लीकेट रूल्स की, कि आप 4 या 5 स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स ही यूज कर सकते हो, बट कस्टम ऑब्जेक्ट आप सारे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जी। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, अगर हम इसी में लिमिटेशंस की बात करें, लिमिटेशंस की तो ओनली अ फ्यू स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ओनली अ फ्यू स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज्ड। मतलब कि जैसे कि अकाउंट हो गया, लीड हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, इंडिविजुअल हो गया। ठीक है, इनरोलमेंट हो गया। ये हमारे जो है क्या कहते हैं, कस्टम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स आप यूज कर सकते हो, बट सारे नहीं। और जो है बात करें, ऑल द कस्टम ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज्ड। मतलब आप कस्टम ऑब्जेक्ट्स का कोई कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये होता है एक हमारा डुप्लीकेट रूल्स का लिमिटेशंस। ठीक, जी। हम्म, तो अब हम यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड सॉरी कस्टम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो कि है स्टूडेंट, और सेलेक्ट करके हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे नेम आएगा कि आपका रूल का नेम क्या है, तो हम सीधा बोल देते हैं स्टूडेंट मैचिंग रूल। ठीक है, मोस्टली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट में मोस्टली हम एक ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये आया स्टूडेंट मैचिंग रूल, है ना। उसके बाद हमारे पास आता है फील्ड, हम्म, कि क्योंकि हमने क्राइटेरिया दिया ना, तो ये है क्राइटेरिया हमारा। जी। ठीक है, ये क्राइटेरिया हमारा। तो अब इसमें हमारे पास क्राइटेरिया है, तो हम इसमें फील्ड हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो क्या कह रहा है स्टूडेंट, हमने बोला था स्टूडेंट का नेम और उसका ईमेल सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो अब हम कहते हैं स्टूडेंट नेम, और हमारे पास है ईमेल। ठीक है, जी। ये दो फील्ड्स हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि सेम नहीं होना चाहिए। हम्म, ठीक, अब ये मैचिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैचिंग मेथड में हमारे पास दो एल्गोरिथम होती है, एक एग्जैक्ट होता है और एक होता है फजी। हम्म, ठीक है, अभी यहाँ पे फजी वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, फजी लॉजिक नहीं आ रहा। ठीक है, अब जी। इसके पीछे सेल्सफोर्स की कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो सेल्सफोर्स यूज करता है। हम डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें मैचिंग मेथड्स की, मैचिंग रूल्स में अगर हम बात करें मैचिंग मेथड्स की, ठीक है, तो हमारे पास दो होते हैं। एक एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट का तो मतलब ही समझ में आ रहा है, मीनिंग कि एग्जैक्टली वो हो, एग्जैक्ट वर्ड मैच करेगा तभी, अगर अमित सिंह है तो ऐसा ही मैच करना चाहिए। हम्म, ठीक है, और एक होता है फजी। हम्म, ठीक है, ये होता है फजी लॉजिक। ये क्या होता है, फजी लॉजिक जो होता है वो होता है बेस्ड ऑन डिफरेंट फील्ड। बेस्ड ऑन डिफरेंट फील्ड कैसे, एक बार दिखा देते हैं, फिर बात करते हैं कि एक्चुअली में काम कैसे करता है। ठीक है, ये फजी लॉजिक मोस्टली अकाउंट, कॉन्टैक्ट और लीड में आता है मोस्टली। ठीक है, जी। जैसे कि हमारे पास ये टेस्ट मैचिंग रूल हमने बनाया था, अगर अगर इसको हम ओपन करें और इसको एडिट करें, तो यहाँ पे हमारे पास एक आता है एग्जैक्ट और एक आता है फजी। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट क्या कह रहा है, आप अकाउंट मतलब जिस रिकॉर्ड को आप नया क्रिएट कर रहे हो उसमें अकाउंट नेम, और जो पुराना रिकॉर्ड है उसमें अकाउंट नेम वाली फील्ड पे वो मैच करेगा। जी। ठीक है, बेसिकली कि दो, एक रिकॉर्ड उठाएगा वो जो आपका नया वाला है,
और जो जितने भी पुराने रिकॉर्ड्स हैं उसमें वो इसी फील्ड को मैच करेगा जो कि है अकाउंट नेम। जी। फजी का मतलब ये है कि अगर आप अकाउंट नेम से मैच नहीं कराना चाहते तो आप कंपनी नेम से भी मैच करा सकते हो। जी। मतलब कि वो क्या करेगा, मैचिंग फील्ड, ये है आपकी मैचिंग फील्ड, मैचिंग मेथड, मैचिंग फील्ड कह सकते हो। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये आपका हो गया जो रिकॉर्ड आप क्रिएट कर रहे हो, ये हो गया जिससे वो मैच करेगा। हम्म। तो अगर अकाउंट नेम मैच करा तो ठीक है, नहीं तो वो कंपनी नेम में मैच करके बता देगा कि एरर है कि नहीं। जी। ठीक है, ये होता है फजी। बेसिकली डिफरेंट फील्ड के थ्रू किस हद तक मैच करता है वो सर्च करता है फजी मेथड। ठीक है। जी। हम्म। अब इसके पीछे, फजी मेथड के पीछे कुछ लॉजिक होता है, किसके बेस पे वो बताता है कि रिकॉर्ड डुप्लीकेट है नहीं। उसके पीछे होता है कुछ स्कोर्स। ठीक है। हम्म। स्कोर्स जो है क्या कहते हैं, सेल्स फोर्स करता है। स्कोर्स में क्या होता है कि 100% मैच बताएगा अगर एग्जैक्ट मैच हुआ। ठीक है, ये हो गया आपका बेस्ट बेस्ट मैच। ठीक है। ये आपका बेस्ट मैच होता है, आपका एवरेज मैच होता है, आपका क्या कहते हैं मिनिमम, या फिर उसको वर्स्ट मैच कह सकते हो। जी। ठीक है, ये सब स्कोर्स होते हैं जब आपका फजी लॉजिक या जो भी आपकी लॉजिक मैचिंग एल्गोरिथम होती है, मैचिंग मेथड, हम्म। ये स्कोर डिसाइड करती है कि किस तरह से मैच हुआ, और उसके बेस पे सेल्स फोर्स बताता है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड है या नहीं। जी। ठीक है। तो ये हम्म। आपका जो है हमारे पास मैचिंग मेथड्स में ऑप्शन होते हैं, अ, एक एग्जैक्ट और एक फजी। ठीक है, हम्म। लॉजिक लॉगिन, ठीक है, ये चीज है। ये होता है आपका मैचिंग मेथड। तो हम अपने मैचिंग रूल में सेलेक्ट करेंगे एग्जैक्ट, हमें एग्जैक्टली मैच कराना है। ठीक जी। है, हमें एग्जैक्टली मैच कराना है। अब दूसरी चीज, एक ये चेक बॉक्स आता है मैच ब्लैंक फील्ड्स। ठीक है, मैच ब्लैंक फील्ड्स का क्या मतलब है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैच ब्लैंक फील्ड, ब्लैंक फील्ड्स, इसका मतलब होता है कि हमारे पास लेट्स से कि हमारे पास दो रिकॉर्ड है। ठीक है, वी हैव टू रिकॉर्ड्स। ठीक, जी। हमारे पास दो रिकॉर्ड है। अब ये क्या करेगा, अगर इफ, मतलब अगर दोनों रिकॉर्ड्स में, इफ बोथ द रिकॉर्ड फील्ड्स, अब जैसे कि हमने नेम के लिए कर दिया, अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे हम मान लो हमने नेम के लिए चेक कर दिया मैच ब्लैंक फील्ड्स। ठीक है, जी। तो ये क्या करेगा, इफ नेम फील्ड ऑन द बोथ रिकॉर्ड्स, ठीक है, बोथ रिकॉर्ड्स इज ब्लैंक, देन इट्स अ मैच। हम्म। ठीक है, ये मैच है, क्योंकि हमने कह दिया कि ब्लैंक, ब्लैंक को भी वो मैच करेगा, मैच ब्लैंक फील्ड। ठीक है, इनके इसमें यही होगा कि सपोज वी हैव टू रिकॉर्ड्स एंड मैच ब्लैंक फील्ड इज ट्रू, जब हम ट्रू की बात करते हैं। ठीक है, सेट टू ट्रू। ठीक, तो ये होगा कंडीशन, ये आएगा हमारा। दूसरा कंडीशन ये है कि इफ नेम फील्ड ऑन वन रिकॉर्ड इज पॉपुलेटेड एंड ऑन द अदर रिकॉर्ड इट इज ब्लैंक, ठीक है, इट इज ब्लैंक, देन इट इज नॉट अ मैच, क्योंकि ब्लैंक नहीं है दोनों जगह। ठीक है, हम्म। जी। और ये दो कंडीशंस बेसिकली होती हैं मोस्टली। ठीक, बट मोस्टली हम क्या करते हैं, ब्लैंक फील्ड्स को मैच नहीं करते, क्योंकि हम ब्लैंक फील्ड्स पे डुप्लीकेट नहीं डिसाइड करते। कि मतलब अगर ईमेल है ही नहीं तो वो डुप्लीकेट कैसे हो सकता है। अगर दोनों रिकॉर्ड में ईमेल है ही नहीं तो डुप्लीकेट हो ही कैसे सकता है वो। जी। ठीक है, वो चीज है, वो डिपेंड करता है, वो कस्टमर आपको बताएगा कि आप वो सिनारियोज देगा कि किस सिनारियो पे कौन सा रिकॉर्ड डुप्लीकेट है, कौन सा नहीं है। हम्म। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसको हम करते हैं सेव। अब ये हमारा डुप्लीकेट रूल हो गया, सेव हो गया। अब इसको हमें मैचिंग रूल, डुप्लीकेट रूल नहीं, मैचिंग रूल, इसको हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। जब तक हम एक्टिवेट नहीं करेंगे ये काम नहीं करेगा। जी। ठीक है, हमने इसको कर दिया एक्टिवेट। अब हमारे पास एक मेल वगैरह आएगा कुछ। ठीक है, दैट इज फाइन, हमारा रूल एक्टिवेट हो गया। अभी हमने क्या किया, सिर्फ मैचिंग रूल बनाया है। हम्म। और मैचिंग रूल, सिर्फ मैचिंग रूल बनाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, सिर्फ मैचिंग रूल बनाने से काम नहीं चलेगा। देन उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हमारे पास आता है डुप्लीकेट रूल, जो एक्चुअली में मैचिंग रूल्स को यूज करेगा। ठीक है, जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सर्च करेंगे डुप्लीकेट।
अब हम सर्च करेंगे डुप्लीकेट रूल्स। डुप्लीकेट को सर्च करेंगे यहाँ हम्म। पे क्विक सर्च बॉक्स में, डेटा और डुप्लीकेट मैनेजमेंट के अंदर डुप्लीकेट रूल्स हमें मिलेगा, और इसको सेलेक्ट करेंगे। हम्म। ठीक। एंड देन यहाँ पे अगेन स्टैंडर्ड डुप्लीकेट रूल्स मिलेंगे जो कि एक्टिव हैं। ठीक है। जी। जिसकी वजह से अगर डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट्स वगैरह बनाने की कोशिश करते हो तो एरर आती है। ठीक है। जी। अब न्यू रूल्स पे जाके अपना जो भी ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट कर लो। हमारे केस में स्टूडेंट है, वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे। लेट्स से कि हमने दे दिया स्टूडेंट डुप्लीकेट रूल। ठीक है, ये नाम दे दिया। अब यहाँ पे ये देखो, इन्फोर्स रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। ठीक है। हम्म। इसका क्या मतलब है? इन्फोर्स रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी का क्या मतलब है? क्योंकि हमने शेयरिंग पहले से ही पढ़ ली है कि रिकॉर्ड कैसे शेयर होते हैं, क्या होता है। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें डुप्लीकेट रूल्स की और बात करें हम रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी पे, ठीक है, ये जो, या तो एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जिसको कि हम लगा के उस पर बात करेंगे। ठीक है। जी। हम बात करते हैं इन्फोर्स रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी की। ठीक। हम यहाँ पे आते हैं, डुप्लीकेट रूल्स। ठीक। ये सबसे बात करते हैं इन्फोर्स, जो पहला ऑप्शन है, इन्फोर्स शेयरिंग रूल्स। तो अब इसका क्या मतलब है? लेट्स से कि हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट OWD इज प्राइवेट। ठीक है। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की OWD जो है वो प्राइवेट है। हम्म। अगर प्राइवेट है और यूजर ए हैज क्रिएटेड द स्टूडेंट रिकॉर्ड, जो कि है ये। ठीक है। स्टूडेंट ने, यूजर ए ने क्रिएट किया है। ठीक है। अब यूजर बी इज आल्सो ट्राइंग, क्योंकि यूजर बी को एक्सेस है नहीं, OWD प्राइवेट है। OWD प्राइवेट है यूजर बी के साथ, यूजर बी इज नॉट हैविंग द एक्सेस टू स्टूडेंट, अब स्टूडेंट। ठीक है। क्योंकि शेयरिंग रूल्स के थ्रू उसको एक्सेस नहीं है। इतना क्लियर है यहाँ तक? ये वाला क्लियर है अभी, अभी तक? हाँ जी। कि हाँ जी मतलब क्या है, क्लियर है ना? हाँ जी। हाँ जी। जी भैया। हाँ। उसके बाद अब यूजर बी जो है क्या कहते हैं, यूजर बी इज ट्राइंग टू क्रिएट द रिकॉर्ड विद द सेम वैल्यू, मतलब सेम वैल्यू से क्रिएट कर रहा है। ठीक है। हम्म। सेम वैल्यू से वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर हम कहते हैं बाईपास शेयरिंग रूल, ठीक है, अब यहाँ पे आता है जो एक कंडीशन। अगर हम कह दें इफ वी सेलेक्ट बाईपास शेयरिंग रूल, ठीक है, और ऐसे कह दो कि यूजर बी इज हैविंग, नॉट की जगह हमने कह दिया कि मतलब यूजर ए ने रिकॉर्ड क्रिएट किया, बी को एक्सेस है, लेकिन फिर भी यूजर सेम रिकॉर्ड को एक्सेस करना क्रिएट कर रहा है। ठीक है। मतलब यूजर ए ने रिकॉर्ड क्रिएट किया, यूजर हम्म। बी को एक्सेस है जी। किसी भी शेयरिंग रूल से किसी के थ्रू, यूजर भी फिर भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक। जी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इफ वी सेलेक्ट बाईपास शेयरिंग रूल्स, तो क्या होगा, द रिकॉर्ड विल बी क्रिएटेड। हम्म। क्योंकि जब बाईपास शेयरिंग रूल हो जाएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि रिकॉर्ड है सिस्टम में या नहीं। ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें, इस पे अगर आई पे क्लिक करें तो यहाँ पे यही आता है कि अगर आप बाईपास शेयरिंग रूल सेलेक्ट करते हो तो इसने कहा कि दिस मैचिंग रूल कंपेयर्स ऑल द रिकॉर्डलेस ऑफ द यूजर एक्सेस। ठीक है। हम्म। बट द रिजल्टिंग लिस्ट ऑफ पॉसिबल डुप्लीकेट्स इंक्लूड्स ओनली द रिकॉर्ड्स दैट यूजर हैज एक्सेस टू। एक मिनट वेट करो, उसके बाद आके इसको डिस्कस करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी भैया। हम्म। तो हम बात कर रहे थे रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी की। जी। तो इसमें ये कह रहा है कि जब अगर हम बाईपास शेयरिंग रूल को सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, हाँ, बाईपास शेयरिंग रूल को सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स, जितने भी रिकॉर्ड होंगे उसमें सब सब, ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो हमारा मैचिंग रूल्स होगा वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स को कंपेयर करेगा। बट इसमें वही प्रॉब्लम है कि इसमें यही लास्ट में, इसमें अगर लास्ट लाइन इसकी देखोगे तो वो यही कह रहा है कि जो रिकॉर्ड्स कंपेयर करेगा उसमें हो सकता है कि वो सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड में कंपेयर करे जिसमें यूजर को एक्सेस है, अगर हम बाईपास शेयरिंग रूल्स कर देते हैं।
और इनफोर्स शेयरिंग रूल्स करते हैं तो क्या करता है कि वो सारे रिकॉर्ड्स को उठा लाता है। हम्म, ठीक है, वो सारे रिकॉर्ड्स को उठाएगा जिसपे अगेन उस यूजर को एक्सेस होगा शेयरिंग रूल्स के थ्रू। शेयरिंग जी। रूल्स के थ्रू अगर एक्सेस होगा तो हम्म, वो होगा। ठीक है, अगर एक्सेस नहीं होगा उस यूजर को शेयरिंग रूल्स के थ्रू और डुप्लीकेट रिकॉर्ड पहले से ही क्रिएट है तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए डुप्लीकेट रूल्स इफिशियंट नहीं होते इन सब केसेस में। ठीक है, जहाँ पे रिकॉर्ड विजिबिलिटी एंड ऑल बहुत कुछ हमें देखना पड़ता है। जी। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसको हम अभी रहने देते हैं। ठीक, हम्म, तो हम मोस्टली सेलेक्ट करते हैं कि इन्फोर्स कर दे शेयरिंग रूल्स को। ठीक है, हम्म, जिससे कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिकॉर्ड्स पे मैच करने के लिए मिल जाए। जी। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं एक्शंस। अब एक्शंस में वो बोलता है एक्शन ऑन क्रिएट, एक्शन ऑन एडिट। ठीक है, क्रिएट एंड एडिट पे तो आप अलाउ करना चाहते हो या ब्लॉक करना चाहते हो। ठीक है, दो ऑप्शन होते हैं। अलाउ में क्या होता है कि हम दोनों देख लेते हैं। ठीक है, अलाउ कर लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, अभी हम एक्शन ऑन क्रिएट मतलब क्रिएट करोगे तब क्या एक्शन आएगा, एडिट करोगे तब क्या होगा। हमने कह दिया अलाउ करो रिकॉर्ड मतलब अलाउ करने का मतलब ये है कि आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स क्रिएट करने दे रहे हो। जी। ठीक है, हम्म, लेकिन वो अलर्ट करेगा, वो बोलेगा यूज वन ऑफ दीज रिकॉर्ड्स। हम्म, ठीक है, हम्म, और फिर नीचे मैचिंग रूल्स ऑब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट है क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ही है। एंड देन हमारा मैचिंग रूल जो हमने क्रिएट किया है जो कि है स्टूडेंट मैचिंग रूल। हम्म, ठीक है, एंड जी। देन इसको हम सेव करेंगे। ठीक है, एंड जी। अगेन इसको हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक, हम्म, हम्म, और दूसरी चीज अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट में एक से ज्यादा मैचिंग रूल है तो हमें ऑर्डर डिफाइन करना पड़ता है किस ऑर्डर में हमारा मैचिंग रूल या डुप्लीकेट रूल चलेगा। ओके। ठीक है, हमारे पास यहाँ एक ही था तो इसीलिए इसने कहा ऑर्डर वन ऑफ वन। जी। ठीक, हम्म, एंड देन एक्टिवेट, ये हो गया। ठीक हम्म, है, जी। अब जो है क्या कहते हैं हम वापस आते हैं इसमें स्टूडेंट रिकॉर्ड पे। ये हमारा जो स्टूडेंट है हम इसको अगर फिर से क्लोन करें, क्लोन करने का मतलब हम बेसिकली सेम रिकॉर्ड्स को फिर से डुप्लीकेट कर रहे हैं। और अगर हम इसको क्लोन करें एंड इसको सेव करने की कोशिश करें तो अब ये हमको एरर दे रहा है कि सिमिलर रिकॉर्ड एग्जिस्ट। ठीक है, हम्म, और व्यू डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी बताएगा। ठीक है, जी। कि दो हैं हमारे पास, दो डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैं। और ये है हमारी एरर जो हमने वहां पे देखी थी, यूज वन ऑफ दीज रिकॉर्ड्स। ठीक है, और अब अगर क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, अलाउ पे क्लिक किया था, अलाउ सिलेक्टेड है। ठीक है, जी। तो अब अगर हम इसको सेव क्लिक करेंगे तो सेव करने देगा। हम्म, मतलब एरर पहली बार में एरर बताया और दोबारा अगर उसको अलाउ कर दोगे तो अलाउ करेगा। हम्म, ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसको एडिट करें, इसको अगर हम एडिट करें और इसको फिर से सेव करें, अच्छा हमने कुछ चेंज नहीं किया। हाँ, अब एक चीज यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, वो क्या है वो हम जो है देखते हैं। लेट्स इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास पहले से दो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं। हम्म, ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट सब सारे ओपन करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट है जिसमें दो ये ईमेल सेम है और दो नेम सेम है। ठीक है, ये रहे, है ना। अब लेट्स से कि अगर हम कोई स्टूडेंट को एडिट करते हैं, जैसे कि लेट्स से संजय गोयल। ठीक है, जी। अब इसको हम ओपन करके इसको एडिट करते हैं। ठीक, हम्म, अब इसमें क्या, इस पे हम ईमेल इसका नेम चेंज कर देते हैं। पहले हम एडिट करते हैं जैसे फोन चेंज करते हैं। ठीक है, और इन प्रोग्रेस कुछ भी कर देते हैं, इसको सेव करते हैं तो वैसे भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, जी। अब हम इसका नेम और ईमेल चेंज करते हैं जैसे कि अमित सिंह और ईमेल। ठीक, हम्म, अब इसको सेव करेंगे तो अब ये एरर दे रहा है हम्म, डुप्लीकेट। ठीक है, अभी इसने क्या किया, एरर दिया। अब हम इसको सेव कर देते हैं। ध्यान से देखना इस चीज को, जी। हमने अभी किस फील्ड में यूज की चेंज किया है, वही फील्ड जो मैचिंग रूल में यूज हो रही हैं। हाँ जी। इस चीज को ध्यान रखना, वही फील्ड जो मैचिंग रूल में यूज हो रही है उस पे हमने चेंज किया और हमको डुप्लीकेट का एरर आया है। अब हम जी। इसको सेव कर देते हैं। अब हम फिर से इसको एडिट करते हैं और डिपार्टमेंट की जगह सिविल, मैकेनिकल की जगह सिविल कर देते हैं और इसको सेव करते हैं तो एरर नहीं आएगा। समझ में आया लिमिटेशंस क्या है। हम्म, क्या,
वो फर्स्ट टाइम ही एरर शो करता है भैया, फिर अगर उसमें कोई चेंजेस करते हैं तो वो एरर शो करने का। अच्छा, अब इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली बताया था, एरर डुप्लीकेट रूल तभी थ्रो करेगा जब चेंज उसी फील्ड में होगा जो मैचिंग रूल में यूज हो रही है, और हम्म, अगर क्राइटेरिया मैच करेगा तो। है तो ये भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड ही ना। हाँ जी, नेम और है, ईमेल सेम है। है तो ये तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड का एरर शो करना चाहिए। हाँ जी। बट क्यों नहीं किया? क्योंकि हम मैचिंग इस पे चेंज नहीं कर रहे थे। दिखाता हूं मैं इसको। लेट से कि अभी हम सिर्फ सिंक कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। एरर नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैच नहीं किया क्राइटेरिया। मैचिंग फील्ड में चेंज तो हुआ बट मैच नहीं किया। ठीक है। जी। अब अगर इसको हम चेंज करके फिर से बोलते हैं अमित सिंह और इसको सेव करते हैं, तो एरर आएगा। हम्म। मतलब कि अगर चेंज मैचिंग फील्ड में होगा, जिस जो फील्ड मैचिंग रूल में यूज हो रही है, तभी चलेगा वो। ठीक है। जी। जो लिमिटेशंस थी, जो लिमिटेशंस हैं वो ये है कि डुप्लीकेट रूल्स विल ओनली वर्क इफ देयर इज द एडिट। mod change change or modification in the fields that are being used in the matching rule। ठीक है। तो तभी जी। चलेगा जब वो मैचिंग रूल्स में यूज हो रहा होगा। जी। ठीक है। हम्म, ये क्लियर है। हाँ जी। अब दूसरी चीज, अब जैसे हमने डुप्लीकेट रूल्स बना लिया, ठीक है। अब इसका तो पहले तो वो चेंज कर देते हैं, रिकॉर्ड टाइप एलुमनाई से स्टूडेंट कर देते हैं। ठीक है। ये हमने बना दिया। ठीक है, इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं। हमने दो डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिलीट करे हैं। ठीक है। जी। अब हम एक ओपन करते हैं, अभी भी हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। कोई भी एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड ओपन किया, इसका रिकॉर्ड टाइप चेंज कर देते हैं स्टूडेंट एंड सेव। ठीक है। तो ये आ गया। अब अगर हमें पता करना हो कि इस स्टूडेंट रिकॉर्ड से रिलेटेड कितने डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो क्राइटेरिया मैच कर रहा है, उस मैचिंग क्राइटेरिया के बेस पे कितने रिकॉर्ड्स हैं जो डुप्लीकेट हैं, अगर हमें ये जी। पता करना हो, तो इसके लिए सेल्सफोर्स एक हमें कंपोनेंट देता है। मैं डुप्लीकेट्स ऐसे कुछ तो होता है जो हम्म, कि हम रिलेटेड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक जी। है। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं एडिट, सॉरी गेयर आइकॉन पे क्लिक किया और एडिट पेज पे क्लिक किया, और इसमें पोटेंशियल डुप्लीकेट या तो रिलेटेड लिस्ट होता है जो हम डाल सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अगर उस ऑब्जेक्ट में कोई मैचिंग रूल हमने बनाया है, ठीक है, हम्म, अगर ऑब्जेक्ट जो है क्या कहते हैं हमने कोई बनाया है, तो उस पे जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होंगे वहां पे दिखने हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे अगर यहाँ पे नहीं है स्टूडेंट है, तो पोटेंशियल डुप्लीकेट, अच्छा इसमें आ ही नहीं रहा। एक ये भी प्रॉब्लम है, इसमें डुप्लीकेट का नहीं आ रहा है। ये कस्टम ऑब्जेक्ट है। अभी एक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कस्टम ऑब्जेक्ट में मैंने कभी वो चीज़ ऐड करी नहीं है। ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा कि ये सिर्फ कस्टम ऑब्जेक्ट में आता है या फिर ये सिर्फ क्या कहते हैं उस पे आता है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे। ठीक है। और जी। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में भी कॉन्टैक्ट या लीड में। जी। ठीक है। तो हमने कस्टम ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स पे, सॉरी स्टूडेंट कस्टम ऑब्जेक्ट पे देख लिया है। अब हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट कस्टम ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट पे चलते हैं और कोई भी एक कॉन्टैक्ट खोल लेते हैं। ठीक है। कोई भी एक कॉन्टैक्ट खोल लेते हैं एंड देन उसको जो है क्या कहते हैं, इसको एडिट करते हैं। हम्म यहाँ पे एक आता है हाँ, पोटेंशियल डुप्लीकेट्स करके। तो ये आई थिंक सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए ही है, तभी इसने कॉन्टैक्ट्स में दिया है वी फाउंड नो पोटेंशियल डुप्लीकेट्स कह रहा है। ठीक है। तो आई थिंक जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, उसके कस्टम ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं होता है पोटेंशियल डुप्लीकेट्स। जी। ठीक है। तो हम्म, ये जो पोटेंशियल डुप्लीकेट्स होता है, ये एक्चुअली में आपको बताता है कि आपके पास कितने पोटेंशियल डुप्लीकेट्स हैं। मतलब अगर इस कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा, हम्म, नॉट श्योर, लेट्स से अगर हम इसको क्लोन करें तो शायद एक डुप्लीकेट रूल बता दे।
अच्छा, फोन पे कुछ तो इश्यू है। हाँ, अब शायद बताना चाहिए इसको। ये देखो, इसने कहा वी फाउंड वन पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे हम्म, भी आया इट लुक्स लाइक देयर इज अ डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट। जी। तो ये यहाँ पे ऐसे करके बता देता है, और इस पे व्यू डुप्लीकेट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो दिखाएगा भी कौन सा डुप्लीकेट है, और आप मर्ज भी कर सकते हो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को जी। स्टैंडर्ड मर्ज के थ्रू। हम्म, ठीक है, हम्म, वो चीज जो है क्या कहते हैं, आप इजिली कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जी। तो ये आपका जो डुप्लीकेट, अगेन जो पोटेंशियल डुप्लीकेट्स वाला कंपोनेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, स्पेशली कॉन्टैक्ट लीड्स के लिए। हम्म, कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, जो हमने देख लिया है। जी। ठीक है, द पोटेंशियल डुप्लीकेट्स। उसके बाद एक चीज और आती है, अगर याद हो तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के हमने दो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स डिलीट करे थे। हाँ जी। डिलीट करे थे ना। जी। अब अगर हमें उन्हें अनडिलीट करना हो तो हमें रिसाइकल बिन में जाना होगा। ठीक है, क्योंकि रिसाइकल बिन एक ऐसी चीज है जहां पे जब आप रिकॉर्ड डिलीट करते हो तो रिसाइकल बिन में चले जाता है, वो 15 दिन तक वो रिसाइकल बिन में रहता है। हम्म, ठीक है, वहां से अनडिलीट कर सकते हो, वापस रिस्टोर कर सकते हो। ठीक जी। है, तो अगर हम इससे जाएं और सर्च करें रिसाइकल बिन, तो हमारे पास रिसाइकल बिन आता है। तो यहाँ पे दो तरह का रिसाइकल बिन होता है, एक उस यूजर का और एक उस पूरे सेल्सफोर्स ऑर्ग का। ठीक है, जी। तो हमने डिलीट किया तो हमारा है माई रिसाइकल बिन, और ये हमारे दो स्टूडेंट हैं जो हमने डिलीट किए हैं, जिसमें जी। से ये प्योरली और प्योरली डुप्लीकेट है। हम्म, तो अगर हम इसको सेलेक्ट करें और रिस्टोर करें तो एरर आनी चाहिए। हाँ जी। आनी चाहिए ना। हाँ जी। तो अगर हम इसको रिस्टोर करेंगे तो एरर नहीं आएगी। अब हमारे पास तीन डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो गए। हम्म, अब हमारे पास तीन डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो गए विद द सेम रिजल्ट। हम्म, इसका क्या मतलब है, एक लिमिटेशंस और है कि डुप्लीकेट रूल्स डजंट वर्क इफ द रिकॉर्ड इज बीइंग रिस्टोर्ड फ्रॉम रिसाइकल बिन। डुप्लीकेट रूल्स काम नहीं करते हैं। जी। ठीक है, तो हम्म, ये हमारी डुप्लीकेट रूल्स की लिमिटेशंस होती है। इसीलिए हम कस्टम डुप्लीकेट लॉजिक लिखते हैं, वो चाहे एपेक्स ट्रिगर्स के थ्रू हो, चाहे हम कोई कस्टम ऐप एक्सचेंज एप्लीकेशन यूज करें, या कुछ भी कर सकते हैं हम। हम्म, ठीक है, बट जो है क्या कहते हैं, हम डुप्लीकेट रूल्स को बहुत ही सोच समझ के यूज करते हैं, लुकिंग एट कि उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, कंसिडरिंग उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। उसके बेस पे ही हम डुप्लीकेट यूज डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी के लिए डुप्लीकेट रूल्स बनाना हो, तो अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं डुप्लीकेट रूल्स में, तो कैसे बनाओगे। हम्म, ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल मैचिंग रूल्स और डुप्लीकेट रूल्स कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये एक तरीका मतलब होता है पूरा काम करने का। अगेन, अगर आपके पास कोई एक रिक्वायरमेंट है जो ये कहती है कि आपको डुप्लीकेट रूल्स डिसाइड करने हैं, ठीक है, जी। या डिसाइड नहीं करने हैं, आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स प्रिवेंट करने हैं, तो आप अगेन सोचोगे कि क्या हम डुप्लीकेट रूल से कर सकते हैं। ठीक है, आप सोचोगे कि क्या हम डुप्लीकेट रूल्स से कर सकते हैं, लिमिटेशंस देखोगे डुप्लीकेट रूल्स की। उसके बाद अगर आपको लगता है कि डुप्लीकेट रूल अच्छा है तो आप डुप्लीकेट रूल्स बनाओगे। हम्म, अदरवाइज आप डुप्लीकेट रूल्स ना बना के आप कस्टम डेवलपमेंट करोगे, या फिर आप मैनेज पैकेज। तो बेसिकली आप अगर कोई भी आपके पास रिक्वायरमेंट आती है, लेट्स से आपके पास कोई भी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट फॉर डुप्लीकेट मैनेजमेंट। ठीक है, हम्म, रिक्वायरमेंट फॉर डुप्लीकेट मैनेजमेंट। तो आपके पास दो ऑप्शन है, सबसे पहले आप चेक करोगे डुप्लीकेट रूल्स, दो ऑप्शन नहीं तीन है बेसिकली। ठीक है, अगर ये नहीं चला देन आप चेक करोगे ऐप एक्सचेंज एप्लीकेशन। ठीक है, अगर इससे भी नहीं होता तब आप कस्टम डेवलपमेंट करोगे। जी। ठीक है, अब ऐप एक्सचेंज एप्लीकेशन में आपको फैक्टर ये देखना होगा कि इसकी फंक्शनैलिटीज क्या क्या है, आपको क्या चाहिए उसमें है कि नहीं है। हम्म, ऐसा नहीं कि आपको कोई डुप्लीकेट का ऐप मिल गया और उसमें दुनिया भर की फंक्शनैलिटी है बट वो नहीं है जो आपको चाहिए। हम्म, उसके बाद आप इसका कॉस्ट देखोगे, कॉस्ट मतलब डॉलर वाला कॉस्ट। जी। ठीक है, उसके बाद आप इसका सपोर्ट देखोगे। उसके बाद आप क्या कहते हैं, मैन आवर्स भी देखोगे।
कि कितने लोग लगेंगे अगर आप बना रहे हो कस्टम, बेसिकली ये चीज आपकी तो इस पे आएगी कॉस्ट के साथ साथ। ठीक है, वैसे ये मोस्टली ये सारी चीजें आपकी एज ए आर्किटेक्ट की तरफ से आती हैं, बट मोस्टली ये हम एज अ डेवलपर एज ए एडमिन ये सारी चीजें कंसिडर कर लेते हैं। कभी भी हम, अभी जो लोग गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि उनको, वो हमेशा जो है क्या करते हैं, सॉल्यूशन जो उनको लगता है, जैसे डेवलपर है तो वो तुरंत ट्रिगर लिखने बैठ जाएगा, एडमिन है तो वो तुरंत डुप्लीकेट रूल लिखने बैठ जाएगा। कभी भी जी। सॉल्यूशन कंपेयर नहीं करते, कभी भी डिसाइड डिसाइड नहीं करते। हमेशा हमें ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन ढूंढना होता है, ना कि बेस्ट सॉल्यूशन। हम्म। बहुत सारे गलतियां होती हैं जिसपे लोग बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाते हैं, जबकि हमें ढूंढना होता है ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। हम्म। ठीक है, ये हो जी। गया हमारा डुप्लीकेट मैनेजमेंट से रिलेटेड। हम्म। अब अगर हम बात करें पाथ्स इन सेल्स फोर्स, ठीक है, कि पाथ क्या होते हैं सेल्स फोर्स में और कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो जी। लेट से, हाँ पहले बात तो पाथ होता क्या है वो हम दिखा देते हैं। पाथ कुछ नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, जाने के कई तरीके हो सकते हैं। हम्म। अगर किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है, उसके पास कई सारे ऑप्शन है। फ्लाइट से जा सकता है, बाय एयर, ऑन रोड जा सकता है, या फिर बाय ट्रेन जा सकता है। ठीक है, हम्म। ये तीन ऑप्शन हमारे पास दिखते हैं, जो नॉर्मल ऑप्शंस होते हैं कि दिल्ली से मुंबई जाना है, ऑन एयर चले जाओ, बाय एयर या फिर बाय रोड या फिर बाय ट्रेन। जी। ठीक है, ये तीन हम्म। ऑप्शन है। तो ये तीन डिफरेंट डिफरेंट पाथ हो गए। ठीक है, हम्म। हम्म। गलत कोई भी नहीं है, हम्म। डिपेंड ऑन कि जो है हमारा पैसेंजर है उसके फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से या फिर उसके माइंडसेट के हिसाब से, जो पाथ सही है वो वही लेगा। हाँ जी। ठीक है, इसी तरह सेल्स फोर्स में किसी एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटी की, ठीक है, हमें पता है कि अपॉर्चुनिटी क्या होता है, हमें पता जी। है कि केस क्या होता है, हमें पता है लीड क्या होता है। ठीक है, हमें पता है ऑर्डर्स क्या होते हैं। ठीक जी। है, तो अब अपॉर्चुनिटी को क्लोज करने के कई तरीके हो सकते हैं। मतलब इंडिया अगर कंपनी कई कंट्रीज में काम करती है, तो इंडिया में उसका तरीका अलग हो सकता है, यूएस में अलग हो सकता है, कनाडा में अलग हो सकता है, ब्राजील में अलग हो सकता है, यूके में अलग हो सकता है। तो ये जो कंट्रीज के प्रोसेस है वो अलग हो सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। सिमिलरली केस को क्लोज करने के क्या प्रोसेस है, लीड को कन्वर्ट करने के क्या प्रोसेस हैं। ठीक हम्म। है, ऑर्डर को डिलीवर करने का क्या प्रोसेस है। ये प्रोसेस जो है वो हर कंट्री वाइज या स्टेट वाइज या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिफरेंस हो सकता है। जी। ठीक है, तो हम्म। सेल्सफोर्स क्या बोलता है कि अगर आपके पास सपोर्ट प्रोसेस है या फिर आपके पास रिकॉर्ड टाइप है, तो आप पाथ बना सकते हो, जिससे आपको विजुअलाइज होगा कि आपको कौन सा पाथ फॉलो करना है। एक विजुअलाइज होगा, जैसे कि अगर हम फिर से पुराने एग्जाम्पल में जाएं, अगर आपको बाई रोड जाना है और आपको पता ही ना हो कि कैसे जाना है, तो आप कैसे करोगे। हम्म। जब आपको पता ही ना हो तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो अगर आपके पास एक विजुअल मैप हो तो आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि ओके, आप पहले मुझे इस स्टॉप में रुकना है, फिर मुझे इस स्टॉप में रुकना है, फिर मुझे वहां पे नाश्ता पानी करना है, फिर आगे स्टॉप में जाके मुझे पेट्रोल भराना है, फिर मुझे जाके चाय पीना है। जी। तो जब आपके पास एक विजुअल मैप होगा तो आप अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से करोगे और आप जो है क्या कहते हैं उसी हिसाब से कर पाओगे। हम्म। ठीक है, हम्म। आप उसी हिसाब से कर पाओगे। तो इसी तरह सेल्सफोर्स में पाथ होते हैं, हमने देखा भी है, पाथ हमने देखा है, बट हो सकता है उस समय हमें ये ना पता हो कि इसको पाथ बोलते हैं। जी। ठीक है, तो अगर हम अपॉर्चुनिटी पे चलें, अपॉर्चुनिटी पे चलें, अपॉर्चुनिटी पे, तो हम कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर देखें, तो ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये पाथ है। हम्म। ये जो दिख रहा है ये एक्चुअल में पाथ है। ठीक है, अगर मैं इसका स्टेज प्रोस्पेक्टिंग कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे अभी दिखेगा। अब अभी मैं यहाँ पे हूँ, अभी दिल्ली में हूँ, हमें मुंबई जाना है। हमें पता है कि यहाँ पे चल के हमें खाना मिलेगा, यहाँ पे चल के पेट्रोल मिलेगा, यहाँ पे चल के क्या कहते हैं चाय मिलेगी, एंड देन हम दिल्ली पहुंच गए, मुंबई पहुंच गए। हाँ जी। ठीक है, तो हम्म। ये एक पाथ है। ठीक है, और सेल्सफोर्स में पाथ काम कैसे कर, मतलब बनाते कैसे हैं, ये देख तो लिया हमने कि ये पाथ होता है। ठीक है, अब जी। सेल्सफोर्स में स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट में पाथ बनाने के तरीके अलग होते हैं।
ठीक है। तो जी। पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में पाथ बनाने की। ठीक है। हम्म। जी। और उससे पहले हम बात करते हैं कि अगर पाथ बनाना है तो उसका रिक्वायर्ड चीज क्या होता है कि द ऑब्जेक्ट must need to have at least one pickless field, क्योंकि जो पाथ में वैल्यूज दिखेंगी वो पिकलेस फील्ड की ही होंगी। तो अगर आपके पास पिकलेस्ट वैल्यू नहीं होगी, पिकलेस फील्ड नहीं होगी किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो आप हम्म। पाथ नहीं बना सकते। हम्म। हम्म। ठीक है, ये क्लियर है। जी। पिकलेस फील्ड नहीं होगी तो आप पाथ नहीं बना सकते। हम्म। दूसरा, एवरी रिकॉर्ड टाइप एवरी रिकॉर्ड टाइप कैन हैव इट्स ओन पाथ फॉर डिफरेंट पिकलेस फील्ड। ठीक है, हर एक रिकॉर्ड टाइप के पास इसका खुद का पाथ हो सकता है डिफरेंट पिकलेस फील्ड के लिए। जी। ठीक है। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है पाथ पे, वो वो ये नहीं है कि वो हमें सिर्फ ये बताता है कि आप जो है दिल्ली से मुंबई कैसे पहुंचोगे। वो ये भी बताता है कि अगर आप सर्टेन लोकेशन पे हो तो आपको क्या करना चाहिए कि आप जल्दी से वहां पहुंच जाओ। जी। बेसिकली, अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज की फिर से फिर से, तो हर एक स्टेज पे, ठीक है, वो ये बताता है। अगर अभी तो इसमें नहीं दिखा रहा, हम देखेंगे अभी। वो हर एक स्टेज पे ये बताता है कि आपको कौन सा एक्शन लेना चाहिए जिससे आप अपॉर्चुनिटी इजीली क्लोज कर सको, बिजनेस डील हम्म। इजीली क्लोज कर सको। वो हर एक स्टेज पे ये चीज बताता है। हाँ। ठीक है। और ये चीज जब हम पाथ बनाते हैं तो हमें जो है बताना पड़ता है। जी। ठीक है, जब हम पाथ बनाते हैं तो हमें बताना पड़ता है। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए पाथ बनाते हैं। ठीक है। और फिर हम्म। यहाँ पे पाथ ऐड करेंगे एंड देन हम देखेंगे कि जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं जो हम अपने सेल्स रेप को दे सकते हैं या फिर जो हम अपने सपोर्ट पर्सन को दे सकते हैं कि वो केस इजीली क्लोज कर सके या फिर डील इजीली कन्वर्ट कर सके, वो कैसे बनते हैं। ठीक है। जी। उसके लिए हम फिर से सेटअप में जाएंगे और क्विक फाइंड बॉक्स में हम सर्च करेंगे पाथ। पाथ। ठीक है। जी। तो यहाँ पे आएगा पाथ सेटिंग्स। हम्म। तो आपके ऑर्ग में हो सकता है पाथ इनेबल हो सकता है ना इनेबल हो। अगर नहीं है तो इनेबल करना पड़ेगा, जैसे हमारे यहाँ पे इनेबल नहीं है। जी। ठीक है। तो हम इनेबल करेंगे। अब हमारे पास इनेबल हो गया। ठीक है। अब ये कह रहा है आपको, अब यहाँ पे इसने साफ साफ दे दिया, व्हेन यू एक्टिवेट योर पाथ, सॉरी ठीक है, इसको छोड़ो। न्यू पाथ पे क्लिक करते हैं। ठीक, हम्म। नया बनाना है, न्यू पाथ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ये पूछ रहा पाथ का नेम क्या है, तो लेट से हम कह सकते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में पिकलेस फील्ड है हमारे पास, है कि नहीं। स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट भैया, ऑब्जेक्ट पे हमने कल ही बनाई थी है पिकलेस फील्ड, है भैया। डॉक्यूमेंट स्टेटस। डॉक्यूमेंट स्टेटस करके जी। ठीक है। तो लेट से हम कह देते हैं स्टूडेंट डॉक्यूमेंट स्टेटस पाथ। ठीक है। जी। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्टूडेंट सेलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट आ गया। रिकॉर्ड टाइप स्टूडेंट में जो भी सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। ठीक है। हम्म। पिकलेस फील्ड डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट स्टेटस कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब डिपार्टमेंट तो पिकलेस फील्ड तो ऐसी है नहीं जो बताएगा कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है। जी। डिपार्टमेंट में हम नहीं कह सकते ना कि अभी आप सीएस में हो, अब आपको सिविल में जाना है, तो कैसे, ये ऐसा फिजिबल नहीं है ना एज ए स्टूडेंट। हम्म। डॉक्यूमेंट स्टेटस ही एक ऐसी चीज है जो फिजिबल है कि हाँ ठीक है, अभी आप पेंडिंग में हो, फिर आप इन प्रोग्रेस में जाओगे, फिर आप सबमिटेड पे जाओगे, फिर आप रिव्यू पे जाओगे, जो भी है वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है। तो हम सेलेक्ट करेंगे पिकलेस जो कि जी। है डॉक्यूमेंट स्टेटस। ठीक। हम्म। और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है आपको कौन आपकी ये पिकलिस फील्ड है उस रिकॉर्ड टाइप के बेस पे। हम्म। ठीक है। पेंडिंग है, इन प्रोग्रेस है, सबमिटेड है, वेरीफाइड है। ठीक है। हम्म। अब जो भी सेलेक्ट करोगे, जैसे पेंडिंग सेलेक्ट किया। ठीक है। जी। पेंडिंग में कोई भी फील्ड यहाँ दिखानी है क्या, तो लेट्स से कि हम यहाँ पे दिखा देते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड, डॉक्यूमेंट स्टेटस, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड। ये फील्ड उसको दिखेंगी, कहाँ दिखेंगी अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और इस पे जी। नाम दे देते हैं हम
इस पे दे देते हैं इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन है गाइडेंस फॉर सक्सेस, इसको हम्म। बोलते हैं गाइडेंस फॉर सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं कि प्लीज सबमिट योर डॉक्यूमेंट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, हम्म। योर डबल एस पॉसिबल सो दैट वी कैन प्रोसेस योर कैंडिडेचर। ठीक है, जी। संतोष। इंग्लिश गलत हो तो उसको भूल जाओ। ठीक है, ये अब इसको जो भी करना है, क्या कहते हैं, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, सेंटर करना है, कुछ भी कर सकते हो। इमेज लगानी, इमेज लगा दो, लिंक लगाना है, लिंक लगा दो। ठीक है, ये चीज है। ये जी। हो गया हमारा पेंडिंग पे। अब हम्म। हम जाते हैं इन प्रोग्रेस पे। इन प्रोग्रेस पे हमें कौन सी फील्ड दिखानी है? लेट्स से कि इन प्रोग्रेस में हमें दिखानी है कि तुम किस डिपार्टमेंट के हो, डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट हो चुका है कि नहीं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ या नहीं। अब ये हमने फील्ड दिखा दी उसको। ठीक है, जी। अब यहाँ पे लिखते हैं कि जो है क्या कहते हैं, योर सबमिशन इज इन प्रोग्रेस, इज इन प्रोग्रेस बट नॉट सबमिटेड येट। ठीक है, अभी सबमिट नहीं हुआ। ठीक है, हम्म। ये चीज है, हमने ये कर दिया। नेक्स्ट हम सबमिटेड पे जाते हैं। तो फिर से हम फील्ड्स दिखा देते हैं। लेट्स से कि हमने डॉक्यूमेंट स्टेटस दिखा दिया और डॉक्यूमेंट वेरीफाइड दिखा दिया, दो फील्ड बस। ठीक, जी। और यहाँ पे हम 5 फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, हम्म। 2 of 5। याद करने की जरूरत नहीं है, बट नॉर्मली बता दिया। यहाँ पे दे दिया कि योर डॉक्यूमेंट इज इन पेंडिंग रिव्यू, उसका रिव्यू पेंडिंग है, सबमिट कर दिया, अब रिव्यू पेंडिंग है। ठीक है, जी। फिर वेरीफाइड पे जाते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाइड वाला चेकबॉक्स दिखा देते हैं, डॉक्यूमेंट स्टेटस भी दिखा देते हैं। सेव किया और यहाँ पे दे दिया कि कॉन्ग्रेट्स, योर डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड। ठीक है, जी। एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक। अब हमारे पास कोई और पिकलिस्ट फील्ड नहीं है, 4 ही थी, तो हम्म। हमने यहाँ पे 4 दिखा दिया। रिकॉर्ड टाइप के हिसाब से पिकलिस्ट यहाँ पे दिखेंगी। ठीक, जी। अब नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अब ये पूछ रहा है एक्टिवेट योर पाथ। जब तक एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक नहीं चलेगा। ठीक हम्म। है, जी। तो यहाँ पे हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये पूछ रहा है इनेबल सेलिब्रेशन। अगर आपको सेलिब्रेशन, जैसे कि लेट से लीड क्लोज हो गई या किसी ने लीड कन्वर्ट कर दिया, तो सेलिब्रेशन होना चाहिए कि चलो बढ़िया है, लीड क्लोज हो गई, सेलिब्रेट करते हैं इसको। जी। ठीक है, हम्म। तो उसके लिए हम इनेबल कर देते हैं सेलिब्रेशन। अब ये पूछेगा कि कब सेलिब्रेट होना चाहिए। हम कहेंगे कि जब वेरीफाइड हो जाए तब सेलिब्रेशन होना चाहिए। सेलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या है? ऑलवेज, जब भी वेरीफाइड हो तभी जो है वो एकदम सेलिब्रेट हो जाना चाहिए। जी। ठीक है, हम्म। अब हम इसको करते हैं फिनिश। तो अब हमने क्या किया, अब हमने जाके एक सपोर्ट प्रोसेस बनाया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, सॉरी, हमने पाथ बनाया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए जो कि एक्टिव है। ठीक है, पिकलिस्ट फील्ड थी हमारी डॉक्यूमेंट स्टेटस। जी। ठीक, हम्म। अब वो पाथ हमें यहाँ पे ऐड करना है, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जी। हम्म। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही एडिट करेंगे, गियर आइकॉन पे क्लिक करके एडिट पेज। एडिट पेज हमारा लाइटनिंग ऐप बिल्डर है, मोस्टली हम इसी पे काम करते हैं एज एडमिन, सारी चीजें हम यहीं पे डालते हैं। जी। ठीक है, हम्म। तो अब हम इस पे काम करेंगे थोड़ा, जो है इसको ओपन हो जाने देते हैं। हाँ, तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड में सर्च करेंगे पाथ, वाह। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो पाथ हमारा क्योंकि हमने बना दिया है तो ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, जी। अब इसमें कह रहा है आपको पाथ कैसा चाहिए, लीनियर चाहिए या नॉन लीनियर चाहिए। तो हमें लीनियर ज्यादा अच्छा लगता है, जो दिखाता है कि एक्चुअली में कौन सा स्टेज कंप्लीट हो चुका है। हम्म। ठीक है, इसको सेव किया। हमारे पास पाथ था इसलिए यहाँ पे उसने दे दिया। ठीक है, हम्म। और एक से ज्यादा पाथ हो तो शायद पाथ सेटअप करने के लिए भी बोले। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पे जाएंगे, सॉरी बैक बैक बटन पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड पेज है वहां जाने के लिए। अब यहाँ पे हमें पाथ दिख गया। हमने गाइडेंस फॉर सक्सेस की बात करी थी, जिसमें हम हर एक स्टेज पे हम कुछ फील्ड्स दिखा रहे थे और कुछ टेक्स्ट लिख रहे थे, है ना। हाँ जी। तो अगर हम यहाँ पे अगर देखो तो एक एरो सा बना हुआ है। जी। अगर इस पे क्लिक करोगे तो वो फील्ड्स यहाँ पे दिखाएगा जो होती हैं की फील्ड्स, और यहाँ पे गाइडेंस फॉर सक्सेस दिखाएगा।
हम्म। हमने यही दिया था ना। हाँ जी। अगर हम सबमिटेड सेलेक्ट करें तो सबमिटेड में क्या दिखा रहा है, वो की फील्ड्स डॉक्यूमेंट इज इन रिव्यू। वेरीफाइड में क्या दिखा रहा है, दो फील्ड्स हम्म। कॉन्ग्रेट्स, है ना। हम्म। हम्म। अब अगर हम इसको मार्क एज कंप्लीट करें तो कन्फिनिटी आना चाहिए, ये आया, ये देखो आया। हम्म। ये सेलिब्रेशन होता है। जी। ठीक है, ये हम्म। आपका जो है, आप इसको एक्सपेंड और सो हाइड इजीली कर सकते हो। ठीक हम्म। है, ये जो आपका होता है ये मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी यूजर के लिए, जिसको हम बताते हैं कि आप किस तरह से ये चीज करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। हम्म। ठीक है, जी। कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए पाथ क्लियर है, बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप पिकलिस्ट फील्ड की वैल्यूज आपको आएंगी, वहां पे आप की फील्ड्स और गाइडेंस फॉर सक्सेस दे दोगे, और ये इंफॉर्मेशन आपको क्लाइंट की तरफ से मिलेगी, और एक्टिवेट कर दो, पेज में ऐड कर दो। जी। ठीक। ठीक है, हाँ जी। अब हम बात करते हैं कस्टम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में पाथ कैसे बनाते हैं, जैसे कि अपॉर्चुनिटी या फिर लीड या फिर कॉन्टैक्ट। हम्म। अगेन रिक्वायरमेंट सेम है, ऑब्जेक्ट में पिकलिस्ट वैल्यू होना जरूरी है। ठीक हम्म। है, जी। अपॉर्चुनिटी के केस में पिकलिस्ट वैल्यू है जिसका नाम है स्टेज नेम, हम्म। और हम मोस्टली उसी पे पाथ बनाते हैं। लीड में लीड स्टेटस होती है, केस में केस स्टेटस होती है। ठीक जी। है, तो अब हम चलें पाथ सेटिंग में फिर से, क्योंकि हमने अब पहले से ही खोल रखा है, और इस पे न्यू पाथ पे क्लिक करेंगे तो अगेन ये हमसे पाथ का नाम पूछेगा, उसका ऑब्जेक्ट पूछेगा। तो लेट से हम कह देते हैं अपॉर्चुनिटी पाथ। ठीक हम्म। है, ऑब्जेक्ट नेम है अपॉर्चुनिटी, सेलेक्ट करेंगे। अब ये रिकॉर्ड टाइप डेफिनेटली पूछेगा, अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड टाइप नहीं है। हाँ, एक एक चीज है, अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड टाइप नहीं है हम्म। तो हो सकता है कि आपका जो ये गाइडेंस फॉर सक्सेस वाला है वो ना दिखे। जी। ठीक है, हम्म। ये ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ओके। कभी कभी होता है कि यहाँ पे नहीं दिख रहा होता, वो इसी वजह से नहीं दिखता शायद, क्योंकि आपने जो पाथ बनाया है वो मास्टर रिकॉर्ड टाइप्स के लिए बनाया है, जो कि हर कस्टम और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में होता है। जी। ठीक है, तो यहाँ हम्म। पे लेट से हमने सेलेक्ट किया इंडिया, पिकलिस फील्ड हमारी डेफिनेटली होगी स्टेज। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट किया, हम प्रोस्पेक्टिंग वाले में ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फील्ड हैं और हर जगह पे की फील्ड्स और गाइडेंस फॉर सक्सेस ऐड करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। तो हम यहाँ जी। पे प्रोस्पेक्टिंग वाले में ऐड करेंगे, और क्लोज्ड वन के लिए कन्फिनिटी इनेबल करेंगे, खत्म। ठीक है, जी। हम्म। तो हम जाएंगे यहाँ पे अकाउंट नेम लेट से डाल दिया, अमाउंट, क्लोज डेट और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, चार चीज डाल दी। इसको जी। सेव किया, बाकी हमें नहीं लिखना कुछ भी। नेक्स्ट पे क्लिक किया। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि बिजनेस आपको हर एक फील्ड के लिए इंफॉर्मेशन देगा। हम्म। ठीक है, अब नेक्स्ट पे क्लिक किया, एक्टिवेट करेंगे पाथ। हम्म। कन्फिनिटी, इसको कन्फिनिटी बोलते हैं बेसिकली, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये आगे कन्फिनिटी, सॉरी जी। कन्फेटी। हम्म। ठीक है, हम्म। सो कन्फेटी इनेबल करेंगे किस फील्ड के लिए, क्लोज्ड वन के लिए, जी। वैल्यू के लिए, क्लोज्ड वन वैल्यू के लिए ऑलवेज, हम्म। और इसको फिनिश कर देंगे। अब हमारा जो पाथ है वो अपॉर्चुनिटी के लिए भी इनेबल, अगेन रिक्वायरमेंट सेम है, आपके पास रिकॉर्ड टाइप होना चाहिए, आपके पास पिक लिस्ट होनी चाहिए। अगर जी। आपके पास रिकॉर्ड टाइप नहीं है तो भी चलेगा, बट पिक लिस्ट होना जरूरी है। जी। हम्म। ठीक, अब ये जो हमारा अपॉर्चुनिटी है इसका रिकॉर्ड टाइप चेंज होगा कैसे, अगर फील्ड होगी तो चेंज होगा डेफिनेटली। हम्म। ये बटन है, इससे चेंज कर लेते हैं, और रिकॉर्ड टाइप करेंगे इंडिया, क्योंकि इंडिया के लिए बनाया है हमने, और इसको सेव कर देंगे। तो हमारा जो पिक लिस्ट वैल्यूज है वो यहाँ पे कम हो गई थोड़ी। ठीक है, ये हम्म। देखोगे, ये अगर देखो तो ये इनेबल हो गया, हम्म। लेकिन क्लोज्ड वन सिलेक्टेड है उसके लिए हमारे पास कुछ नहीं था, इसलिए हम इस पे क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोस्पेक्टिंग सेलेक्ट करें तो ये क्लिकेबल हो गया, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा, की फील्ड्स भी दिखाएगा, गाइडेंस फॉर सक्सेस हमने डाला ही नहीं तो नहीं दिखा रहा। ठीक, जी। हम्म। इसको मार्क एज करंट स्टेज कर देते हैं। ठीक, अब जैसे अगर हम क्लोज वन सेलेक्ट करें तो कह रहा है इसके पास कुछ नहीं है, बट अगर इसको सेलेक्ट करें और क्लोज्ड वन सेलेक्ट करें, क्लोज्ड वन एंड सेव करें, तो ये क्या करा, द स्टेज कैन नॉट बी सेट टू क्लोज्ड वन और क्लोज लास्ट इफ द प्रीवियस, ओके, नेगोशिएशन रिव्यू करते हैं, उसको सेव करते हैं पहले।
अब क्लोज्ड वन करते हैं। वैलिडेशन रूल हमने खुद ही लिखे हैं। एंड अब हो गया, और ये देखो कन्फेटी यहाँ पे आ रहा है। हम्म। ठीक है। तो बेसिकली जो आपका पाथ होता है वो ऐसे काम करता है। पाथ में अगेन हमने स्टार्ट किया था एक जनरल टर्म में कि पाथ होता क्या है, कैसे होता है, बट एक्चुअल में पाथ डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लिए आप ये बताता है कि आप एक स्पेसिफिक गोल को कैसे अचीव करोगे, जैसे कि अपॉर्चुनिटी क्लोज करना, या फिर हम्म। लीड कन्वर्ट करना, या फिर केस को क्लोज करना। और उस गोल को अचीव करने के लिए हर एक स्टेज स्टेटस पे या हर एक स्पेसिफिक वैल्यू पे आपको क्या करना है, वो उसका यहाँ पे वो बताता है। आपको कौन सी फील्ड अपडेट करनी है, आपको कौन सी स्टेटस लेना है, वो सारी चीजें आपको करनी होती हैं। जी। ठीक है। मतलब यूजर को हेल्प करता है कि अब क्या करना है ना? वो यूजर को हेल्प करने की अब आपको कौन सा करना है, जी। क्या करना चाहिए जिससे कि आप अपॉर्चुनिटी क्लोज कर सकते हो, वो जी। सारी चीजें। हम्म। ठीक है। जी। तो ये जो है हमारा एक पाथ का कॉन्सेप्ट हो गया कि सेल्सफोर्स में पाथ कैसे काम करता है। मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब मोस्टली जब किसी भी उस पे प्रोजेक्ट में काम करोगे तो पाथ्स वगैरह मोस्टली हमारा उसमें होता है, हमें क्या कहते हैं, बनाने पड़ते हैं पाथ। हर एक रिकॉर्ड टाइप के लिए हमें डिफरेंट पाथ बनाना पड़ सकता है, हमें डिफरेंट लाइटनिंग रिकॉर्ड पेजेस बनाने पड़ सकते हैं, क्योंकि एक रिकॉर्ड टाइप में हम एक ही पाथ दिखा सकते हैं। बट अगेन इस पाथ को डायनेमिकली सो हाइड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लाइटनिंग ऐप बिल्डर। हम्म। किया जा सकता है कि अगर रिकॉर्ड टाइप ये है तो ये वाला दिखाओ, और नहीं, और रिकॉर्ड टाइप ये है तो ये वाला दिखाओ, ये है तो ये वाला दिखाओ। तो एक ही लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज में सो हाइड कर सकते हो डायनेमिकली। जी। ठीक है। हम्म। तो डुप्लीकेट मैनेजमेंट में और पाथ्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसमें कोई डाउट भी, सिंगल सा भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। नहीं भैया, अभी तो नहीं। सब कुछ क्लियर है। हाँ जी। ठीक है।